वालेकुम दोस्तों लिथियम सेल की बैटरी 12 वोल्ट बनाने के लिए हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल, 3 8 24 सेल ले लिए। वैसे तो 28 तक लग जाते हैं। तो 20 एम्पेयर वाला हमने BMS ले लिया। इसके अंदर तारें लगा दी। हम किस तरतीब से लगाई है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमें बैटरी हमने यूज़ ली थी, उसमें ये बना बनाया मिल गया। ये सीरीज़ बनानी पड़ती है। जैसे ये समझें कि ये पहला हेड है, इसका टेल से दूसरे का हेड मिला दिया, फिर इसके टेल से उसका हेड मिला दिया, तो ये सीरीज़ बन गई। यानी इसके हेड से ये हेड अकेला छोड़ दिया, इसके टेल से इसका हेड मिला दिया, और फिर पीछे आगे इसके टेल से इसका हेड मिला दिया। तो ये बन गया 12 वोल्ट, पूरा एग्जैक्ट आएगा। मीटर पे हम आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे ये मीटर, मैंने तारें टूटी हुई थी तो मैंने जुगाड़ किया हुआ इसमें भी। तो ये टेल टोटल की आ गई और ये हेड आ गया सबका। ये अकेला, ये हेड पे हमने एक तार लगा दी और एक हमने टेल पे लगा दी सीरीज़ में। और ये आ गया जी, ये शो कर रहा है 6 वोल्ट। 6 नहीं, इसको तो पूरा तकरीबन, हाँ यार वो देखें 11 वोल्ट तक शो कर रहा है। सही 11 वोल्ट तक, ये यानी 12 वोल्ट की बैटरी ये चार्ज होके हो जाएगी। तो ये कैसे हमने लगाया कि ये सेल है, इसकी टेल इधर से मिला दी, फिर इसकी टेल इधर से मिला दी, यानी ये S सीरीज है। इसलिए इसको 3S कहते हैं। 3S सीरीज में आ गई। ये देख रहे हैं, हेड जो है उसको ऐसे ही छोड़ देना है बिल्कुल। इसको S इसलिए कहते हैं क्योंकि S की शेप में आ जाता है। इसकी टेल को हमने दूसरे के हेड से मिला देना है। फिर यहाँ से ऐसे ये जाएगा यहाँ पे, फिर इसकी टेल इसके हेड से मिल जाएगी। जब इसके हेड से मिलेगी तो एंड पे हमारे पास बच जाएगी टेल। टेल होगी माइनस में। तो ये हेड जो था वो प्लस का है और टेल माइनस की। ये है सीरीज में लगाने का तरीका। यानी कि इसकी हेड की जो टेल है उसके साथ दूसरा हेड मिला दिया, फिर यहाँ से चल के इसके साथ दूसरा हेड मिला दिया, फिर इसकी टेल को अकेले छोड़ दिया। अब ये हेड यहाँ से ये इसको, ये तो मशीन के साथ लगे, आप काविये की मदद से भी लगा सकते हैं। काविये से पहले इसको आपको हल्का सा खरोचना पड़ेगा। ये स्पॉट मशीन के साथ लगे लगाए मैंने यूज़ में लिए हैं। ये मुझे यूज़ में पैक मिल गया है। बैटरी बड़ी, मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा। 60 वोल्ट की बैटरी में से ये मैंने निकाले हैं। तो वो 60 वोल्ट की बैटरी का BMS ख़राब हो गया, तो फिर मैंने उसके अंदर से जो सही सही सेल हैं उनका बंच निकाल लिया। तो ये बना बनाए मेरे लिए आसानी होगी, वरना ये आपको स्पॉट वेल्डिंग करनी पड़ती है। अगर स्पॉट वेल्डिंग आपके अवेलेबल नहीं है तो काविये से आप कैसे करंट करेंगे? पहले आपको यहाँ पे हल्का सा छुरी से खरोचना पड़ेगा, फिर वो काविये से सोल्डरिंग होगी उस पर। तो फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे ये सिस्टम ये है कि ये जो हेड है इसको आपने छोड़ देना है, ये हो गया प्लस। इसकी टेल से आपने दूसरे का हेड मिला देना है, फिर इसकी टेल जो यहाँ आएगी इसके साथ दूसरे का हेड मिला देना है। तो ये 3S बन जाता है। ये देख लें, ये S की शक्ल, ये S की शक्ल आपको लगी है। 3S है, 3 सेलों का S बन गया। ये देखिए, ये S बना हुआ है। तो ये S सीरीज में लग के ये पूरे 12 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाएगी। मगर अगर हम इसी को ऐसे ही लगा देंगे तो ये सेल जो है पहले वाले ये जल जाएंगे, उन पे लोड ज़्यादा आएगा और वो जल जाएगा। इनको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाना ज़रूरी है। पूरे 11 पॉइंट कुछ वोल्ट शो कर रहा है, यानी ये 12 वोल्ट की बैटरी तैयार है। तो हम इसको जैसे ड्राई बैटरी को सीरीज़ में लगा के हम लगा देते हैं 60 वोल्ट 48 वोल्ट बना के और चला लेते हैं बड़े बैंक में, लेकिन लिथियम सेल को नहीं लगा सकते। इन लिथियम सेल के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होना ज़रूरी है, जो हर एक बैटरी की चार्जिंग, ओवर चार्जिंग, हीटिंग सबको कंट्रोल करता है। तो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो इसके लिए, इतने सेलों के लिए हमारे पास 20S का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हमें 28 सेलों तक सपोर्ट कर सकता है। तो ये मेरे 8 के हिसाब से 24 सेल हैं। इसके लिए मैंने 20 एम्पेयर वाला जो है वो मंगवाया। ये 100 रुपये का मिल जाता है, 12 वोल्ट 20 एम्पेयर का। तो ये 20 एम्पेयर यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, हाँ ये 20 एम्पेयर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये इसके ऊपर ये मैंने पॉइंट के हिसाब से कैसे लगाना है, जो इसकी टेल है वो टेल 0 से मिलानी है। इन सेलों की जो टेल बनाई है हमने, यानी ये टेल जो है वो अपने 0 से मिलानी है। इस तार को 0 से मिला देना है, फिर इसके हेड को, फिर उसके बाद 4.2 वाला जो पॉइंट आता है उसके हेड से मिला देना है, 0 के बाद वाला जो हेड आएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से होके ये टेल इसके साथ लग जाएगा, और तीसरा पॉइंट हमारा ये बनेगा। ये
इसको हमने लगा देना 8.4 वोल्ट को इस जगह पे। फिर ये यहाँ से राउंड करता हुआ यहाँ से इसे अटैच हुआ ये हेड पे आ जाएगा, एंड वाला हेड। तो एंड वाले हेड पे जो 12 वोल्ट वाला है ना वो लगाएंगे, यानी ये 1.0 वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 वाला यहाँ पे इसके साइड पे आ जाएगा, और जो 8 वाला है वो यहाँ आ जाएगा, और 12 वाला इस पॉइंट पे। हम आपको लगा के दिखाते हैं। फिर हमारा ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये हमारी बैटरी की जो लाइफ है इन सेलों की वो बढ़ जाएगी। वरना हम अगर इसको ऐसे ही लगा देंगे तो इनकी पहली वाली सेल की पट्टी जो है गर्म होके वो ख़राब हो जाएगी, वो डिस्चार्जिंग में भी इस सेलों को डैमेज करेगी, और चार्जिंग के वक्त भी सेलों को डैमेज करेगी, ओवर चार्ज कर देगी। तो इसको लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को इसमें इंस्टॉल करना बड़ा ज़रूरी होता है। सेलों के हिसाब से आप एम्पेयर वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ले सकते हैं। ये है 40 एम्पेयर वाला, ये 60 तक सेलों में लग जाता है। ये इससे भी छोटे वाला BMS है 10 वाला। अगर आपने इससे छोटा पैक बनाना है कम सेलों वाला तो ये 10S वाला जो है ये BMS लगा लें, और तरतीब वही रखनी है वायरिंग की लगाने की जो मैंने आपको बताई है। ये आ जाता है 3S 40 एम्पेयर वाला। ये कितने सेल मैंने आपको बताए हैं? 60 सेलों के लिए, और ये मैं 24 सेलों के लिए 20 वाला लगा रहा हूँ। 20 वाला लगाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, मैंने इनके पॉइंट ये पहले लगा लिए, आप भी पहले लगा लिए ताकि आपस में बाद में ये शार्ट ना हो, और मैंने टेपिंग भी कर दी। ये आउटपुट है, यहाँ से हम चार्ज भी करेंगे और हम यहाँ से डिस्चार्ज भी करेंगे बैटरी को जहाँ पे यूज़ करना है। तो प्लस माइनस करके हमने लगा दी। ये मैंने रेड वायर मेरे पास नहीं थी, मैंने ब्लू को प्लस बना दिया और ब्लैक यहाँ पे, सही है। अब इसके बाद जो ज़ीरो वाला पॉइंट है सबसे पहले उसको उठाना है आपने, ये ज़ीरो वाला पॉइंट, और टेल के साथ लगा देना। टेल हमारी अकेली कौन सी है? ये पड़ी है, ये टेल है। हम इससे अटैच कर देते हैं। वैसे इसके ऊपर सोल्डरिंग करना मुश्किल होता है, पहले खरोचना पड़ेगा, तो ये सोल्डरिंग वाला पहले ही पॉइंट बना हुआ है, हम इसके साथ ही ये टेल वाले को अटैच कर देते हैं। अब काव्य के लिए एक स्टैंड की या होल्डर की भी ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास नहीं अवेलेबल, तो मैं ऐसे ही रखूँगा। यहाँ पे किधर की सोल्डरिंग वायर, ये यहाँ पे। सोल्डरिंग का काम थोड़ा है टिपिकल, इसको बड़ा एहतियात से करना चाहिए। ये ज़ीरो वाला पॉइंट आ गया, इसमें हाथ भी जल सकता है और शॉर्ट भी लग सकता है। तो जो थोड़ा बहुत तजर्बा रखता है इस काम की वो तो ये काम आसानी से कर लेगा, लेकिन जिसको ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको पहले इसकी प्रिकॉशंस सारे जानने होंगे। ले जी, ये हमारा टेल लग गया, ज़ीरो वाला टेल पे हमने तार सोल्डरिंग कर दी। अब उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका हेड है, इसका हेड इसकी उल्टी साइड पे होता है जैसे सेल की दूसरी साइड होगी, तो ये इसका हेड है। हम इसके हेड के ऊपर लगाएंगे इस जगह पे 4.2 वाला पॉइंट, ये हमने इसके हेड के साथ यहाँ पे लगा देंगे। ले जी, ये भी लग गया, हमारे 2 पॉइंट लग गए और 2 रह गए। अब ये मज़ीद पॉइंट चलता हुआ यहाँ से ज़ीरो से यहाँ से चल के ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया इस जगह पे, और यहाँ पे हम देखेंगे 8 वाला पॉइंट, ये यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सोल्डरिंग वाला कोई सिस्टम ये है जहाँ पे हम इसको टाँका लगा सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे लगाने के लिए थोड़ा खरोचना पड़ता है। यहाँ एक केमिकल भी मिलता है, वो लगा दें तो उसके साथ भी सोल्डरिंग हो जाती है। उस केमिकल का नाम है आपको नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा, अभी केमिकल दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा है। अगर इस सेल के ऊपर आपने सोल्डरिंग करनी है तो खरोच के कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो ये इस तरह का केमिकल मिलता है, इसका नाम मिट गया, नाम तो मिट गया, मैं करना है। आप वहाँ पे शॉप वाले से जहाँ से सामान लेते हैं वहाँ से आप बता सकते हैं कि लिथियम सेल के ऊपर सोल्डरिंग करनी है, उसके लिए जो लिक्विड मिलता है। ये मैं लेकर आया था, मेरे नाम तो ज़हन में रहा नहीं, इतना हाफ़ज़ा तेज़ रहा नहीं, लेकिन इससे बेहतर यही है कि आप क्या करो, इसको इस पे सोल्डरिंग करनी हो तो पहले इसको छुरी के साथ थोड़ा खरोच लो, फिर सोल्डरिंग होगी। नहीं तो ये स्पॉट वेल्डिंग हुई है, वो बनी इनके लिए स्पॉट वेल्डिंग ही है ताकि सेल डैमेज ना हो।
सेल डैमेज ना हो, स्पॉट वेल्डिंग बनी हुई है, ये तो मुझे बनी बनाई मिल गई। स्पॉट वेल्डिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, जुगाड़ भी है, एक बैटरी के साथ भी बना सकते हैं आप, फिर नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताऊंगा। ये हम इसका तीसरे वाला पॉइंट लगाने लगे थे, ये यहाँ पे हम लगाते थे। कि मुझे बनी बनाई बैटरी सीरीज़ में मिल गई, तो ये मेरे पॉइंट भी बने बनाए यहाँ पे इजीली, मुझे बड़ी कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। आपको भी नहीं होगी, जो फर्स्ट टाइम करने वाला उसको थोड़ा सा होता है, बाकी प्रिकॉशंस के साथ आप कर सकते हैं इसको। ले जी, अब मेरा आखिरी पॉइंट रह गया जो है 12 वोल्ट का। ये तो 3 पॉइंट हम लगा चुके हैं, चौथा पॉइंट है 12 वोल्ट वाली तार। 12 वोल्ट वाली तार जो बिल्कुल इसका हेड है आखिरी, उस पे लगेगा। ये जैसे सीरीज में लगाता रहो, बिल्कुल एंड वाला हेड में लगेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट तो बना नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे खुद करना पड़ेगा इसकी एज पे। देखते हैं सोल्डरिंग हो पाता है कि नहीं, तो फिर इसको थोड़ा सा खरोचना पड़ेगा। नहीं हो पा रही। अच्छा, ये वो पॉइंट आ गया कि अगर इस तरह सोल्डरिंग ना हो रही हो तो क्या करना है आपने, इस पॉइंट पे हमें पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास लिक्विड भी है, लेकिन मैं आपको इस तरह करके दिखा देता हूँ कि इस जगह को आप थोड़ा सा खरोच दें। पहुँचा जाएगा तो उसके ऊपर, उसके मसाम में जाके सोल्डरिंग आयरन बैठ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, देखें जी, पॉइंट बन गया हमारा। और हम एंड वाला जो है वो इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। ये ले जी, मजबूती से लग गए। ये ले जी, इसको मज़ीद हम इसके साथ फोल्ड कर देते हैं ऐसे। ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी तैयार होगी। किया गया हमने, ये सीरीज़ एस सीरीज़ के मुताबिक इनको लगा दिया 3 सेलों को, और 3 सेलों के जितने मर्जी आप बढ़ा सकते हैं बीएमएस के हिसाब से। ये 8 मैंने 24 सेल थे, इसलिए मैंने 20 एम्पेयर का बीएमएस लिया। आप ये सीरीज़ में ज़्यादा सेल भी लगा सकते हैं ताकि आपकी बैटरी हैवी करनी हो तो। वैसे अगर आप इतनी बैटरी से आप एक पंखा आपका 3-4 घंटे आराम से चल जाएगा, जिसने 3-4 घंटे से भी ज़्यादा चलेगा। इन सेलों की लाइफ ज़्यादा है और टाइमिंग भी ज़्यादा है इनकी। तो अब हम इसको वोल्ट आपको शो करवा देते हैं। ये 2 पॉइंटों से ये 11.02 तक शो कर रहा है। तो इसको हम दोबारा टेपिंग करते हैं ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। ये एहतियात रखनी है बैटरी में, दोनों पॉइंटों को आपने, हमें करंट तो नहीं लगती लेकिन बैटरी शॉर्ट हो जाएगी अगर ये आपस में स्पार्क करेंगे। तो कोशिश करें कि इनके हेड जो है वो कवर करके रखें। अब हम ये बना बनाया पैक है, इसके ऊपर हम टेपिंग कर लेते हैं। ये इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं। वहीं पे लगा दो, चिपक के वहाँ हैं, चिपक के वहाँ पे जगह कम थी, सीधा करके। चलो यहीं पे लगा देते हैं इसको। इस पे हाथ रखना। टेपिंग आप ऐसी त्याग से कर दें ताकि इसके कोई पॉइंट आपस में मिले ना। और इस तरह का अगर मिलता है टर्मिनल, ये भी आप लगा दें। नहीं मिलता तो कोई हाथ ज़रूरत नहीं है, ये तो बड़े साइज़ का है। टेप किधर है? ये वाली, इस तरह वाली टेप ले लें आप। अक्सर वो पेपर मिलता है ब्लू वाला, कूलिंग पेपर, वो लगाते हैं
उसके लगाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह की टेप लगा दें, काम चल जाएगा। ये टेप छोटी सी और बेहतरीन बैटरी तैयार हो गई। ये नए सेल भी मार्केट से मिलते हैं, नए सेल ले लेंगे तो उनको सोल्डरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पॉट वेल्डिंग से ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। सोल्डरिंग करने के बाद जो बैटरी आपकी बन जाएगी ना, वो आपका तकरीबन फिर ले ये 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की बैटरी तैयार हो गई। 12 वोल्ट 20 एम्पेयर बेहतरीन BMS लगा के, और इसकी लाइफ बेहतरीन होती है, कम से कम 3-4 साल तो ये निकलेगी। ये ले जी। फिर दूसरे पैक भी मैंने बड़े वाले भी तैयार किए, वो भी इधर करके दिखा देना इसी तरीके से। ये 40 एम्पेयर की बैटरी तैयार की है, इसमें 48 सेल लगे हैं और ये तकरीबन 72 सेलों की तैयार की है। ये 60 एम्पेयर की है, ये भी इसी तरीके से की है। ये 60 एम्पेयर वाले में चार्जिंग वाला अलहदा पॉइंट है, डिस्चार्ज वाला अलहदा पॉइंट है। इन दोनों के दोनों इकट्ठे ही हैं। वो छोटी वाली भी ज़्यादा वोल्ट पे अगर होते हैं तो वो चार्जिंग का अलग होता है, उसका अलग होता है। बड़े में अलहदा से आ जाता है। वो दिखाओ, छोटे वाली भी दिखाओ। ये मैंने तैयार की है 20 एम्पेयर, ये 40 एम्पेयर और ये 60 एम्पेयर। 3 पैक मैंने अपने गर्मियों के लिए सेल के लिए नहीं, अपने खुद के लिए तैयार किया। आप भी कर सकते हैं इसलिए इसी तरह इजीली, और आगे किसी गाड़ी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अपनी गाड़ी में कभी बैटरी डाउन होती है तो ये सेलों को मैं मिला के 60 वोल्ट तक कर सकता हूँ। इनको सीरीज में लगा के मज़ीद 60 वोल्ट लगा सकता हूँ गाड़ी में। जैसे मेरी गाड़ी 60 वोल्ट पे चलती है, 48 वोल्ट पे भी अक्सर चल जाती है स्कूटर, तो 48 वोल्ट के लिए आपको ये 4 लगाने पड़ेंगे, और 60 में आप उस हिसाब से 4 लग जाएंगे। 72 वोल्ट के लिए 6 लग जाएंगे। तो मैं ये एक जैसे लगाने पड़ेंगे आपको। अगर आप गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं तो सेम साइज़ की एक जैसी लगानी पड़ेगी, नहीं तो बैटरी टाइमिंग कम मिलेगी। यानी ये छोटी बड़ी ऐसे नहीं लगेंगी। इस तरह की लगानी है तो 5 इस तरह के लगाएंगे, 60 वोल्ट आपके बेहतरीन बन जाएंगे। इस तरह के सेम भी लगाने पड़ेंगे गाड़ी में। तो मैं तो इनको अलग-अलग यूज़ करूँगा। कोई क्लासरूम में, किसी और दूसरी क्लास में, अलग-अलग हर कोई अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल करे और चलाए। चलो जी, रखो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बस।